हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं, मस्त हैं। तो जी ये है सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा। सूर्य देवता पेड़ पौधों के बगलों से झांक रहे हैं और देखिए मौसम कितना सुहावना, कितना सुंदर, कितना मनोहरम है। और मौसम के अच्छे से नज़ारे लेके अपनी आंखें अच्छे से सेकने के बाद में और अब चलते हैं अंदर। अंदर क्या, मैं तो बाहर ही झाड़ू पोछा करूँगी और मेरे साथ साथ कोको भी आ गया है बाहर के नज़ारे देखने के लिए। मुझे बाहर का काम करना था तो इसको तो चैन होता नहीं है, तो ये भाई पीछे पीछे रहता है। तो चलिए मोबाइल को लगाते हैं स्टैंड पे और उसके बाद में करते हैं साफ़ सफाई शुरू। और भाई इसको लाड प्यार बहुत चाहिए होता है, तो लाड प्यार मांगने के लिए आ गया। और मैंने मोबाइल को स्टैंड पे लगा के मैं चली गई झाड़ू लेने के लिए, और भाई इसे गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो इतना दौड़ के गया ना कि तुम चली गई, मुझे नहीं लेके गई। और वो तो चला गया है नीचे अपना घूमने घुमाने के लिए, खेलने के लिए। और मैं आ गई हूँ झाड़ू लेके बाहर। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते हैं। तो देखिए कितना कचरा निकल आया है। बच्चों ने खा पी के एक जगह पे ढेर लगा दिया था चिप्स कुरकुरे नमकीन वगैरह के। वैसे तो मैं रोज़ उन्हें ये सब चीज़ें खाने के लिए नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभार जब कभी हम लोग बाहर जाते हैं ना तो ऐसी चीज़ें ला देते हैं, क्योंकि बच्चे हैं भाई, बच्चों का मन तो होता ही है। उतना ज़्यादा भी बच्चों के साथ डांट डपट नहीं की जाती है इन चीज़ों के लिए। और मेरे बच्चे छोटी उम्र में काफ़ी समझदार हैं, वो फालतू की किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते हैं। दोनों बेटियां मेरी अच्छे से जानती हैं, समझती हैं कि अनहेल्दी फूड खाना अनहाइजीनिक होता है, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है। तो वो ऐसी चीज़ों की डिमांड कभी नहीं करती। लेकिन वही है, बच्चे चाहे बोल के ना कहें, लेकिन हम लोग भाई पेरेंट्स हैं, हमें उनकी हर इच्छाओं का ध्यान रखना ही पड़ता है। भले ही बच्चा बोले नहीं, लेकिन दूसरों को खाते देख के मन तो उनका भी होता ही है। तो मैं कभी कभार महीने 20 दिन में जब ग्रोसरी आती है ना, तब मैं ऐसे नमकीन चिप्स कुरकुरे वगैरह के कुछ पैकेट्स लेके आती हूँ और उन्हें बीच बीच में देती रहती हूँ। मैं रोज़ाना ऐसा अनहेल्दी फूड उन्हें खाने को नहीं देती। उन्हें खाना मैं वही खिलाती हूँ ज़्यादातर जो घर में हम दोनों के लिए बनता है। उनके लिए मैं अलग से कभी कुछ नहीं बनाती। इसीलिए मेरे बच्चे ना चाहते हुए भी वो सब कुछ खाना सीख रहे हैं जो बच्चे इस उम्र में खाते नहीं हैं। और ये देखिए बातों में बातों में मेरी सारी झाड़ू भी लग गई है और अब मैं कचरा पीछे वाली साइड में डाल दूंगी। यहाँ बाहर का काम तो हो गया है और आज बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो सीधा सर में लग रही थी। मैं आ गई हूँ बाहर से झाड़ू पोछा करने के बाद अंदर। और ये कुछ वक्त बाद की क्लिप है। इससे पहले बच्चों का नाश्ता वगैरह, उनका टिफ़िन बॉक्स सब कुछ रेडी हो चुका है, हमारी चाय वगैरह भी हो चुकी है। तो मैंने सोचा अंदर की साफ़ सफाई करने से पहले जो छोले मैंने भिगोए थे ना कल, उन्हें मैं वॉश करके उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। और इसी में मैं डाल दूंगी 4-5 आलू भी, क्योंकि आलू बॉयल किए हुए रखे रहते हैं ना, तो जब भी कभी मन करे ना चाट खाने का या फिर कुछ भी ऐसा हो कि जल्दी फटाफट से सब्जी बनानी है, तो बॉयल आलू से कुछ भी हम लोग फटाफट से बना सकते हैं। और जी बर्तनों का लगा हुआ था ढेर, लेकिन अभी मेरा बर्तन साफ करने का कोई मूड नहीं था, तो ठंडे पानी में हाथ नहीं डाले जाते सुबह सुबह। तो मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे बर्तन साफ। और जी मेरे हस्बैंड भी अच्छे से पैक होके चले गए हैं बाहर, तो जब ये उठ गए तो मैंने सोचा अब चलो फटाफट से झाड़ू पोछा करके बेडशीट बिछा देते हैं।
की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आई बाहर गैलरी में। और जी ये जो बेडशीट मैंने झटकाई है ना, ये हमारे कोको की बेडशीट है। मैंने वॉशरूम वगैरह के आगे से अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और मैंने जो एक्स्ट्रा चप्पलें वगैरह थी ना, वो बाहर हमारे रखने के लिए स्टैंड है, ऊपर की साइड हमने लगवा रखी। और पूरे घर में झाड़ू लग गई है। और ये देखिए हमारा कोको महाराज, इसको सीढ़ियों के ऊपर ही बैठना होता है, किसी को भी घर के अंदर ये आने नहीं देता है जब तक हम लोग इसके पास खड़े ना हो जाएं। आजकल बहुत शैतान हो गया है। ये सब करने के बाद में अब तक कुकर में भी सीटी लग गई थी, तो मैंने फटाफट से जो आलू थे उन्हें निकाल के रख दिया, क्योंकि आलू का मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ आज। मैं बनाऊंगी सिर्फ छोले की सब्जी। और पानी का कैन भी भरा हुआ आ गया था नीचे से, हम लोग फ़िल्टर वाटर भरवाते हैं, तो ये कैन आ गई थी, तो मैंने इसे ऊपर रख दिया है इसके जगह पे। और भाई पानी भी पीते रहना चाहिए, वरना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बीमारियां बढ़ती जाएंगी। मैंने पी लिया है 1 गिलास पानी, और पानी पीने के बहाने थोड़ी देर सुस्ता भी ली हूँ। और स्टूल एक साइड रख दिया है। अब पोछे की बारी है, तो जो और बच्चों की चप्पलें वगैरह थी ना, वो बीच में आई थी ना, उन्हें मैंने बाहर की साइड रख दिया है। और अब मैं फटाफट से लगाऊंगी पोछा। और दोस्तों झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग ये सब ना रोज़ ही करना होता है, क्योंकि एक तो घर छोटा है, और दूसरा ना अपने घर में सुख समृद्धि के लिए और सुख शांति के लिए ना ये सब करना चाहिए। अगर गंदगी रखेंगे ना तो नेगेटिविटी आती रहती है। और जी अब हो गया था नाश्ते वगैरह का, तो टाइम नहीं था, ये खाने का ही हो गया था टाइम। और जी हस्बैंड और कोको दोनों खा रहे हैं चिकन, तो ये लोग अपना बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे अचानक हस्बैंड ने कुछ पेन ड्राइव वगैरह मैंने रखे थे, तो उनको ढूंढने के लिए बोला। और ये देखिए मैं लगी पड़ी थी, और मैं उनको बेड में ढूंढ मारे हर जगह पे, लेकिन वो मुझे मिले बाहर ड्रेसिंग में। जी हाँ, उन्हें मैंने ड्रेसिंग टेबल में रख दिया था संभाल के, लेकिन मुझे ऐसा था कि बेड में मैंने रख दिया है, तो इसी बहाने बेड खोल लिया और फिर करके उथल पुथल, और फिर वापस से उसे बंद भी कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। अब जी मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। इस बीच मैंने ना बर्तन वर्तन सब क्लीन कर लिए थे, अच्छे से पूरा घर क्लीन कर लिया था। और उधर बोतल में दूध आया हुआ रखा है, मेरा भाई आया था दूध और छाछ लेके, तो वो आजकल 2-3 दिन से वो दे जाता है। और मैंने फटाफट से चॉपर में प्याज वगैरह चॉप कर लिए हैं। मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। प्लान तो जी मेरा कुछ हो रही था कि मुझे छोले के साथ चावल ना बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे घर में सभी खा लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि आज थी एकादशी, और एकादशी को चावल नहीं बनाते ना ही खाते हैं, इसीलिए मैंने फटाफट से ये छोले की सब्ज़ी के साथ रोटियां बनाऊंगी। लेकिन हाँ जी, मैं सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाऊंगी तो रख दूंगी। और ये देखिए मेरे चॉपर का क्या हाल हुआ, टूट गया। लेकिन थोड़े से सॉफ्ट ही थे टोमेटो, तो मैंने एज इट इज़ डाल दिए हैं सब्ज़ी में, और ऊपर से मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है, हल्दी डाल के मैं पका लूँगी। अभी पक गए हैं, इन्हें ढक के पकाने के बाद में थोड़ा गर्म पानी डालूंगी और अच्छे से और पका लूँगी। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी बेसिक मसाले, और थोड़ा ये जो छोले मसाला पाउडर आता है ना रेडीमेड MDH का, ये मैंने डाल दिया है इसमें, और इससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब जी पक गए हैं अच्छे से, और मैं डाल दूँगी अब इसमें छोले। ज़्यादा पानी तो नहीं डालूँगी, लेकिन 1 गिलास पानी मैं डालूँगी, और हाफ़ आलू डालूँगी मैं इसमें, ताकि ग्रेवी अच्छी थिक सी हो जाए। और छोले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब जी मैंने इसमें डाल दिया है पानी, अब इसे थोड़ी देर और ढक के पका लेंगे। और थोड़े से छोले मैंने बचा के रख लिए हैं। मैं इनमें प्याज टमाटर खीरे वगैरह चाट मसाला नमक मिर्च ये सब डाल के ना, नींबू वगैरह डाल के एंजॉय करती हूँ। ये था हमारा सिंपल सा आज का लंच। छोले की सब्ज़ी है, रोटियां हैं, इसके साथ छाछ थी, दही था, मिर्ची का अचार था। तो ये हमारा सिंपल सा लंच था। अब जी इसके बाद में मैं आ गई थी नहा धो के, और आज फ्राइडे था ना, तो आज मैंने अपना हेयर वॉश किया था। तो अब मैं फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाऊंगी दिन के लिए। दिन तो क्या, अब तक दोपहर के 12:30-1 बज गए थे, और सर्दियों में ना दिन का पता ही नहीं चलता है, काम करते करते कब दोपहर हो जाती है। और ना आज बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं फटाफट तैयार होके, आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, कल कोई काम हुआ नहीं था ना, तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा काम था। ये देखिए मैं कपड़े ले आई हूँ, मुझे स्वेटर वगैरह भी धुलने थे। हस्बैंड की स्वेटर थी, एक टॉवल भी एक्स्ट्रा रखा हुआ था, मेरे कपड़े थे, बच्चों के भी कपड़े थे।
और एक दो शर्ट हस्बैंड के भी थे। और फटाफट से धोऊंगी अब मैं सारे के सारे कपड़े। और कपड़े धुलने के बाद में ना इन्हें मैं अच्छे से सुखा दूंगी और फिर करते हैं आगे के काम। अब तक बच्चे भी आ ही जाएंगे, उनका आने का टाइम हो जाएगा। बच्चे आने के बाद में ना बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं। उन्हें ड्रेस वगैरह चेंज करवाना, उनके होमवर्क वगैरह देखना, उनकी डायरी वगैरह चेक करना, सिग्नेचर करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, खाना खिलाना। और इस बीच ना शाम भी हो ही जाती है, शाम के कामों का टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो धूप कड़ाके की निकल रही है तो फटाफट से कर लेते हैं ये कपड़े धोने का काम। और मैं कपड़े मेरे धुल चुके हैं अब, और मैं फटाफट से सुखा दूंगी। और देखिए पीछे व्यू कितना सुंदर आ रहा है। दोस्तों एक एक करके मैं सारे कपड़े दूंगी सुखा, और इसी के साथ करूंगी मैं आज के वीडियो का एंड। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं मिलूंगी आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।